मशीन फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। चाहे जेल में डालो या कुछ भी करो, हम भगत सिंह के वंशज है, करने वाले नहीं। बाबा साहब के वंशज है, बाबा साहब के संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। चाहे खुद नहीं पाए तो पाए देंगे हम लोग, मगर बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसको छीनने नहीं देंगे। बैलेट पेपर में लो, हम तैयार हैं। जितने भी बूथ होंगे, ये सारे बूथ पर हम सारे कार्यकर्ता ये मशीन को फोड़ेंगे। फिर कहाँ नहीं सुनेंगे हमारी आवाज? फोड़ने के बाद नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे आप? लोकतंत्र है देश में, ईवीएम फोड़ेंगे आप। अरे फिर लोकतंत्र में हमारे बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम फोड़ना है। अरे भैया, हमारी वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया और सबको दिया, समान दिया। इसका वोट का अधिकार सबको दिया और ये हमारा वोट का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। इसका कारण लोकतंत्र बचा नहीं है। जापान जिस देश ने बनाया उस देश ने इसको बंद करवाया। अमेरिका शक्तिशाली देश है, उसने भी ये ईवीएम को नाकार लिया, क्योंकि ईवीएम से पारदर्शी वोटिंग नहीं होती है। ईवीएम से सही होने वोटिंग होती है, नहीं होती है। चलाने का काम आप लोगों को करना है, ये बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है, मगर आप लोग इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी साथियों से, जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं, अमेरिका जापान जैसे बेसी विकसित देश है, उससे ज्यादा विकसित है, वो करा रहा है बैलेट। जो देश वहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, ये खरीद कर ला रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं ये बताइए? ईवीएम फोड़ेंगे, ईवीएम फोड़ेंगे। चुनाव आंदोलन हो रहा है ईवीएम के खिलाफ, चुनाव लग रहा है, बदलाव होगा, बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। चुनाव आयोग देशद्रोह का काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और झंडे हवा में उड़ाकर विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों के पास बैन है, होल्डिंग पोस्टर भी है जिन पर लिख रहा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं ईवीएम के विरोध में, और इनकी एक ही मांग है कि इस बार 24 का जो चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा और हम ईवीएम का विरोध करेंगे। स्वागत है आप सभी का। अगर आप एक बार देखें तो यहाँ पर कई सौ लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। क्या लग रहा है, ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया क्या आप? देखो, मैं पूर्व विदर्भ का प्रभारी नागपुर से आया हूँ। मेरा नाम जगदीश वानखड़े है। नागपुर वाले भी ईवीएम के खिलाफ हो गए अब? हाँ, तो पूरा देश हो रहा है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं कि कोई बोल नहीं रहा ईवीएम के बारे में। सारे लोग ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं कि ये ईवीएम पे किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम हम लोगों को पसंद भी नहीं है। इसका कारण ये है, जापान जिस देश ने बनाया उस देश ने इसको बंद करवाया। अमेरिका शक्तिशाली देश है, उसने भी ये ईवीएम को नाकार लिया, क्योंकि ईवीएम से पारदर्शी वोटिंग नहीं होती है। ईवीएम से सही होने वोटिंग होती है, नहीं होती है। जो उसका लास्ट वाला रिजल्ट वाला मशीन है ना, वो हाईजैक किया जाता है और 12 बजे के बाद, जब भी इलेक्शन होते हैं 12 बजे के बाद उसको हैक जन करती है बीजेपी वाले। निगरानी करिए फिर आप। और हमारे पास क्या है निगरानी करने के लिए? हमने सबूत दिए ना, हैक करके मशीन बताइए। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं यहाँ पे, भानु प्रताप जी बैठे हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर तो कोई नहीं है, मगर ये सरकार सुन नहीं रही है। इसने राष्ट्रपति की भी साइन ले ली कि ईवीएम की नियुक्ति करने का काम मोदी सरकार करेंगी। ये हो सकता है क्या? ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, और ऐसा लोकतंत्र घोटने वाला सरकार खुद ही घोटेगा, वो सरकार नहीं है। लोकतंत्र गला घोटा जा रहा है। हाँ? कैसे भाई? अरे भैया, हमारी वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया और सबको दिया, समान दिया। इसका वोट का अधिकार सबको दिया और ये हमारा वोट का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। इसका कारण लोकतंत्र बचा नहीं है। ये सत्ता में लोकतंत्र के नाम पे जाते हैं और ये लोकतंत्र का उल्लंघन करते हैं। इनके लिए कौन सा मीडिया वाले बोलते नहीं है? आप लोग गोदी मीडिया बोलती नहीं है? आज इतने सारे लोग आए, गोदी मीडिया नहीं है, आज तक नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। किसने कहा? मोदी जी खुद कह रहे हैं। अरे लोगों के बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं, किसी को घर नहीं दिया। ऐसे कितने लोगों का घर दिया? राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? सारे लोगों के राशन बंद करवाए हैं। 80 करोड़ लोगों के राशन बंद करवाए इन लोगों ने।
बहुत सारा है। राशन दे रही है। ईवीएम भरोसा नहीं है? नहीं है, सरकार नहीं है। राशन ईवीएम में भरोसा नहीं है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखो आने वाले समय में हम लोग मशीन फोड़ेंगे, हाँ? मशीन फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे। फोड़ेंगे, चाहे जेल में डालो या कुछ भी करो। हम भगत सिंह के वंशज है, डरने वाले नहीं। बाबा साहब के वंशज है। बाबा साहब के संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है, चाहे खुद नहीं पाए तो पाए देंगे हम लोग, मगर बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसको छीनने नहीं देंगे। बैलेट पेपर में लो, हम तैयार हैं। अधिकार छीने जा रहा है आपका? हमारा अधिकार छीने जा रहा है, और अधिकार छीनने वाले लोगों को ये 85% जनता माफ करने वाली नहीं है, इसलिए ये सारी जनता बोलने वाली है। ये सारी जनता भाई होने वाली है, महिला से लेके तो बच्चे से लेके तो बूढ़े से सब लोग फोड़ने वाले हैं मशीन को, क्योंकि इनके पास 20 लाख वीएम गायब है। पूछो इनको कहाँ रखी है इन्होंने, 20 लाख वीएम गायब है इन्होंने, और कहते हैं चोरी गई। अरे वीएम कैसी चोरी जाएंगी, ये बोतल चोरी होगी तो पुलिस वाले ढूंढ के लाते हैं। 20 लाख ये कितना है? हमारे देश में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो भी बैलेट पेपर से करवाता है। जिस जापान ने मशीन निकाली उसने कहा ईवीएम के खिलाफ विद्रोह होगा, विद्रोह होगा। ये विद्रोही है और क्या है? ये विद्रोही ये विद्रोही तो है ये क्या है? विद्रोही है। जाएगी, आवाज सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी। तो नहीं, आवाज सुनी जाएगी तो ईवीएम फोड़ी जाएगी। कैसे सुनी जाएगी अभी सुनो, ये आवाज सुनी जाएगी, ये ईवीएम को मशीन को फोड़ेंगे हम, फोड़ेंगे जब ये भारत के अंदर लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है लोकसभा का, जितने भी बूथ होंगे ये सारे बूथ पर हम सारे कार्यकर्ता ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। फिर कहा नहीं सुनेंगे हमारी आवाज, फोड़ने के बाद नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे आप। लोकतंत्र है देश में, ईवीएम फोड़ेंगे आप। अरे फिर लोकतंत्र में हमारे बचाने के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए हम फोड़ना है, किसी बात हमारे लोग देखो, हम लोग 85% लोग हैं 85%। सत्ता में। आज नेशनल लेवल की 8 पार्टी है, इनकी है, बहुजनों की पार्टी का है, मुझे बताओ। नेशनल लेवल की 8 पार्टियां इन लोगों की है, 3% लोगों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, जैसे एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विजेंटी की पार्टी नहीं है। तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार है, मगर सत्ता में जाने का अधिकार नहीं है। हमारे लोगों को वोट का अधिकार है, मगर सत्ता में जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कि हमारे को वीएम से रोका जा रहा है, वीएम से हमारे लोगों को रोका जा रहा है। जब हमारा लोग खड़ा रहता है तो हमारा चुनना हमारे वोटिंग ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं।